सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अब तक आपने पढ़ा प्रतिवादी के द्वारा प्रारंभिक आपत्ति का उठाया जाना। अब जो अगला मेन टॉपिक है वह है विनिश्चय की प्रक्रिया। जब वादी द्वारा अपना दावा संस्थित किया जाता है और प्रतिवादी अपने जवाब दावे में कोई प्रारंभिक आपत्ति खड़ी करता है तो सबसे पहले प्रारंभिक आपत्ति का क्या किया जाता है? निराकरण किया जाता है। और ऐसे निराकरण के बाद न्यायालय मामले में कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होता है। तो विनिश्चय की प्रक्रिया में जो सर्वप्रथम कॉलम आता है वह है दस्तावेजों का पेश करना या पेशकरण। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13, 7 और 8 के अंतर्गत कवर किया गया है। तो सवाल यह है कि दीवानी मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के सामने कब आता है? तो इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 ये कहता है कि जब वादी के द्वारा न्यायालय के सामने अपना वाद पत्र पेश किया जाता है तो आदेश 7 के अनुसार कि वादी को चाहिए कि अपने वाद पत्र के साथ उन सभी दस्तावेजों को पेश करे जिनसे वह प्रतिवादी से क्या मांगता है? अंतोष मांगता है। और वह किसी दस्तावेज को पेश नहीं कर रहा है तो इस बात का खुलासा करे कि वह दस्तावेज उसके पास है या अवरक्षा में है, ताकि न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सके कि वह दस्तावेज क्या करे? पेश करे। आगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 ठीक इसी तरह से आदेश 8 के तहत प्रतिवादी को चाहिए कि वह अपने जवाब दावे के साथ उन्हीं सभी दस्तावेजों को पेश कर देवे जिनके आधार पर वह वादी के दावे को इनकार करता है अथवा मुजरा या प्रतिदावा का अववाद करता है। इस तरह से वादी के दस्तावेज वाद पत्र के साथ और प्रतिवादी के दस्तावेज जवाब दावे के साथ पेश कर देते हैं। वाद पत्र के साथ या जवाब दावे के साथ में यदि दस्तावेज की कॉपी या प्रति लगा दी है तो दावे को खारिज नहीं किया जाएगा। अगर प्रतिपक्षी किसी दस्तावेज के बारे में अस्वीकृति दी है तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए मूल दस्तावेज पेश किया जा सकता है। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13 में स्पष्ट किया गया है कि पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा अपने सब दस्तावेजी साक्ष्य को और उन सब दस्तावेजों को जिन्हें प्रस्तुत करने का न्यायालय ने आदेश दिया है तो वह उन दस्तावेजों को कब तक पेश कर सकता है? वो कर सकता है विवादकों के स्थिरीकरण से पूर्व या समय तक। अगर वाद पत्र या जवाब दावे में दस्तावेज की प्रति लगाई गई है तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए दस्तावेजों की मूल प्रमाण पत्र पेश किया जा सकता है। वाद पत्र या जवाब दावे के साथ मूल दस्तावेज को पेश करना आबद्धकारी नहीं है। अब इसका जो सब टॉपिक है वह है विनिश्चय की प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेजों का पेशकरण, प्रकटीकरण, निरीक्षण और प्रश्नमालाएं। आदेश 11 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि वाद पत्र या जवाब दावा किसी बात को स्पष्ट नहीं करता हो तो उन बिंदुओं को जानना आवश्यक है और इसलिए मामले के पक्षकार दस्तावेज को पेश करवाने या उनके कथन के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अतः मामले के तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए दो बातें पैदा हो सकती हैं। नंबर 1 दस्तावेजों का पेशकरण और दूसरी है प्रश्नमालाएं।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 30, कौन सी धारा? धारा 30 में न्यायालय को प्रकटीकरण आदि के संबंध में आदेश करने की क्या है? शक्ति है। सीपीसी के आदेश 11, कौन सा आदेश? आदेश 11 में प्रकटीकरण और प्रश्नमालाओं के विषय में प्रक्रियात्मक उपबंध किए गए हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रकटीकरण का क्या अर्थ है? प्रकटीकरण का अर्थ है आवश्यक प्रतीत होने वाले तथ्यों को स्पष्ट करना, प्रकट करना। प्रकटीकरण का मतलब है कि आवश्यक प्रतीत होने वाले तथ्यों को प्रकट करना। प्रकटीकरण के दो उद्देश्य हैं। नंबर 1 है सारभूत तथ्यों को प्रकट करना और दूसरा है बाद में अंतर्गत विषयों से संबंधित दस्तावेजों को प्रकट करना, चाहे वे स्वयं अपने विरुद्ध क्यों ना हो। न्यायालय के द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दिया जा सकता है। यह बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में और सीआरपीसी की धारा 91 के अंतर्गत बताया गया है कि न्यायालय के द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी दस्तावेज को पेश करने का क्या दिया जा सकता है? आदेश दिया जा सकता है। ऐसा आदेश वादी को और प्रतिवादी दोनों को दिया जा सकता है। अगर न्यायालय ने पक्षकार को दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया है और आदेश देने के बाद भी दस्तावेज पेश न करने पर कभी कभार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि पक्षकार को दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया है और आदेश देने के बाद भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, तो न्यायालय के द्वारा क्या अवधारणा की जाएगी? ऐसी अवस्था में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 89 के तहत अवधारणा कर ली जाएगी। न्यायालय अवधारणा करेगा कि ऐसे दस्तावेज का निष्पादन किया गया था या दस्तावेज की ऐसी अंतर्वस्तु सत्य है। ऐसे पक्षकार जिनको किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण का आदेश दिया गया है, निम्न आधारों पर दस्तावेज को प्रकट करने से क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। ये अवस्थाएं अब नीचे बताई गई हैं कि वो कब इनकार कर सकता है। नंबर 1, यदि ऐसा दस्तावेज अपने स्वयं का दस्तावेज हो। कैसा दस्तावेज हो? अपने स्वयं का दस्तावेज हो। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 और 131 के अंतर्गत। दूसरी बात है कि यदि ऐसा दस्तावेज पक्षकार और उसके विधिक सलाहकार के मध्य परस्पर संदेह या संसूचना से संबंधित है, तो ये बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 से लेकर के 129 तक। तीसरी बात है कि यदि दस्तावेज लोक दस्तावेज हो और उसका प्रकट किया जाना लोक हित के क्या हो? विरुद्ध हो। ये बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 के अंतर्गत। विवाह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी को दी गई संसूचना से संबंधित अगर कोई दस्तावेज है तो उसे भी प्रकट नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत बताया गया है। अब बात आती है दस्तावेज। जब न्यायालय के सामने दस्तावेज पेश किया जाता है तो ऐसी दस्तावेज पर मेमोरंडम या सूचना लगा दी जाती है कि वह दस्तावेज कौन सा है, किसने पेश किया है और कब किया है, और उस पर प्रदर्श संख्या लगा दी जाती है। अगर किसी दस्तावेज के बारे में विवाद नहीं है तो दस्तावेज के निरीक्षण करने के बाद दस्तावेज को उस पक्षकार को जो उसे पेश करता है उसको ही लौटा दिया जाएगा। कभी कभी न्यायालय दस्तावेज को नहीं लौटाता। नहीं लौटाए जाने को कानून की भाषा में दस्तावेज का क्या कहते हैं? उसे परिवद्ध कहते हैं। नहीं लौटाता है तो उसे क्या बोलते हैं? दस्तावेजों का परिवद्ध किया जाना। अगर न्यायालय को यह मानने के लिए कारण हो कि पेश किया गया दस्तावेज कूट रचना है या लौटाने के बाद कूट रचना होने की क्या है? उसे संभावना है, तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज को लौटा देने से मना करेगा और न्यायालय के द्वारा ऐसा मना किए जाने वाले दस्तावेज का परिरुद्ध करना कहते हैं। जब किसी दस्तावेज को परिवद्ध किया जाता है
तो उसे न्यायालय के अधिकारी की सुरक्षित अवरक्षा में रखा जाता है। ये बताया गया है आदेश 13 ऑर्डर 8 में। कूट रचित दस्तावेज को कभी नहीं लौटाया जाता। ऐसे दस्तावेज को जर्नल रूल सिविल रूल्स के अंतर्गत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की निगरानी में उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। धारा 32 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति प्रकटीकरण आदि के लिए निकाले गए समन की पालना में उपसंजात होने में व्यतिक्रम करेगा, अर्थात उपस्थित नहीं होगा, कहने का मतलब यह है कि उसे किसी भी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए समन किया गया है और वो ना उपस्थित होता है और ना ही उसे पेश करता है, तो न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है, उसकी संपत्ति को भी कुर्क या विक्रय कर सकता है और उसे 5,000 रुपये जुर्माने अधिरोपित कर सकता है। थैंक यू।